हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय शाह। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल एडुकेट पे स्वागत करता हूं। मैं इसके पहले वीडियो में जैन दर्शन के अनेकांतवाद के बारे में चर्चा किए थे और उस टाइम बताए थे कि हम दूसरी वीडियो में जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा अर्थात सैद्वाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर अर्थात जैन दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है अर्थात जिसको हम सैद्वाद के नाम से जानते हैं, उस सैद्वाद के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो में। तो इसके पहले जैसे कि क्या होता है जैन दर्शन के आधार पे सैद्वाद क्या होता है या सापेक्षवाद क्या होता है, कि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जैन मत अनुसार वस्तुओं में बहुत सारे गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं, लेकिन उस गुण में से कुछ गुण होता है कि उसके स्थायी गुण होता है, कुछ गुण होता है उसके अस्थायी गुण होता है। लेकिन मनुष्य जो होता है, हमारी जो साधारण मनुष्य होता है, वो साधारण मनुष्य एक ही गुण को ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक साथ सारे गुण का ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर पाते, वो एक टाइम में एक ही गुण को ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अनंत गुण की जो ज्ञान होता है वो जो मुक्त व्यक्ति होता है, उस अर्थात जिसका मोक्ष प्राप्ति हुआ है, उसी तरह का व्यक्ति अनंत गुणों का अर्जन कर सकते हैं। इसलिए जैन दर्शन में क्या बोलते हैं कि जैन दर्शन में बोलते हैं कि जो साधारण मनुष्य होता है, साधारण मनुष्यों की ज्ञान अपूर्ण या आंशिक होता है, अर्थात वो जो ज्ञान होता है वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। पूर्ण ज्ञान केवल मात्र कैवल्य ज्ञान में होता है, जो आगे जाके देखेंगे। लेकिन ऐसे साधारण मनुष्य जो होता है उसको एक आंशिक ज्ञान होता है, और इस आंशिक ज्ञान को ही नॉय कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि जो वस्तु के इस आंशिक ज्ञान को नॉय कहा जाता है। तो ये जो हम एक पार्ट को देखते हैं, एक अंश को देखते हैं, इस अंश को नॉय कहा जाता है। एक्चुअली ये जो नॉय होता है, ये होता है क्या, वस्तु को समझने का वो एक विभिन्न दृष्टिकोण होता है। अर्थात हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ को अपने एक दृष्टिकोण से देखते हैं। उसके जो दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण के आधार पे वो सिर्फ उसका एक पार्ट को देख पाते हैं, और इसी को न्याय कहते हैं। और इसी के आधार पे ये सैद्वाद तैयार हुआ है। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि जो सत्यों के आंशिक रूप होता है, मतलब एक वस्तु की जो ज्ञान होता है वो आंशिक होता है, लेकिन वो आंशिक ज्ञान भी सत्य होता है। और इनको ये जो होता है एक साइड का ज्ञान हो रहा है, मतलब वो सिर्फ एक पक्ष को देख रहा है, अर्थात इसको सापेक्ष कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार जो साधारण मनुष्यों के जो ज्ञान होता है वो सापेक्ष होता है, वो सत्य निरपेक्ष सत्य नहीं होता है, अर्थात पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। वो एक आधार पे सत्य होता है, वो एक सापेक्ष में सत्य होता है। इसलिए जैन दर्शन में जो सैद्वाद होता है, उस सैद्वाद के सिद्धांत सापेक्षता के सिद्धांत पे आधारित होता है। अर्थात उस सैद्वाद में ये कहा जाता है कि वस्तु की जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमारी एक पक्ष में होता है, एक आंशिक होता है, वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए सैद्वाद सापेक्षता के सिद्धांत के पे आधार हुआ है। लेकिन किसी भी वस्तु के संबंध में जो हमारे निर्णय होता है वो सभी दृष्टि से सत्य नहीं हो सकता है। हम एक दृष्टि से वो सत्य हो सकते हैं, लेकिन सारे दृष्टिकोणों के साथ वो सत्य नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि ये जो सैद्वाद होता है, इस सैद्वाद के एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि उस एग्जाम्पल में क्या कहा जाता है। कि उसमें एक एग्जाम्पल दिए कि एक हाथी और 5 अंध व्यक्ति जो जिसको दिखाई नहीं देता है। तो अगर वही 5 व्यक्ति में से कोई एक उसका पूंछ पकड़ लिए, कोई उसका सूंड पकड़ लिए, कोई उसको पैर पकड़ लिए, कोई उसका कान पकड़ लिए, तो इस तरह से वो हर एक व्यक्ति एक एक साइड को पकड़ लिए। तो उसके बारे में जब उसको पूछा जाएगा कि ये हाथी क्या है, तो जो पूंछ पकड़ लिए तो पूंछ पकड़ने वाला व्यक्ति बोलेंगे कि हाथी सांप के जैसे होते हैं। दूसरी ओर जब वो पैर को पकड़ लिए तो वो बोलेंगे कि हाथी क्या है, हाथी एक स्तंभ के जैसे होता है, या
जो कान पकड़ लिए वो बोलेंगे कि हाथी पंख जैसे होता है, अर्थात जो वो अपने अपने दृष्टिकोण से उसको बता रहा है, क्योंकि उसके पास हाथी का ये पूर्णांग रूप उसके पास नहीं है। वो एक एक पक्ष को देख के उस पक्ष के आधार पे वो बोल रहा है कि हाथी ऐसा होता है। कोई बोल रहा है कि हाथी सांप के जैसा होता है, कोई बोल रहा है हाथी स्तंभ के जैसे होता है, कोई बोल रहा है कि हाथी पंख के जैसे होता है। तो ये सब अपने अपने एक पक्ष के आधार पर करते हैं, और इसी बेस पे हमारे जैन दर्शन के सैद्यवाद की अर्थात ज्ञान मीमांसा का तैयार हुआ है। अर्थात बहुत जैन दर्शन कहते हैं कि जो सैद्यवाद होता है या जो वस्तु के ज्ञान होता है वो एक आंशिक ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। पूर्ण ज्ञान सिर्फ और सिर्फ जिसको कैवल्य प्राप्ति हो गए, जिसका मोक्ष प्राप्ति हो गए, उसी को होता है। लेकिन अब एक बात आता है कि अगर हम बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति बोल रहा है कि इसका हाथी का जो पंख है ये हाथी का जो कान है ये पंख जैसा होता है, हकीकत में तो ये तो गलत होता है, क्योंकि हाथी तो पंख जैसे नहीं होता है। तो इस तरह से अगर बोल दिया जाए कि कोई ज्ञान होता है तो वो असत्य ज्ञान होता है। लेकिन इस असत्य ज्ञान को सत्य कैसे कर सकते, सत्यों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए जैन दर्शन में बोलते हैं कि हम हर कोई वाक्य के पहले सैद शब्दों को जोड़ देते हैं। ये जो सैदवाद होता है, अर्थात सैद मतलब मे बी, शायद, तो अगर कोई बोलेंगे कि शायद हाथी पंख के जैसे होते हैं, तब वो पूरा पूर्ण रूप से सत्य ना होते हुए भी वो आंशिक रूप में सत्य हो सकता है, क्योंकि हाथी का एक पर्सन होता है जो पंख के जैसे, और दूसरा जो बोलेंगे कि हाथी जो होता है वो सांप के जैसे होता है। अगर वो हाथी सांप के जैसा होता है बोलते तो वो गलत है, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि शायद हाथी सांप के जैसे होता है, तो ये होता है उसके सैद्यवाद, अर्थात वो हर वाक्यों के साथ सैद को जोड़ देके उसको एक आंशिक सत्यों में कन्वर्ट करते हैं। वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है, ज्ञान जो होता है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो आंशिक रूप में सत्य होता है। यही होता है उसके जो सैद्यवाद। तो हम इसके बाद देखेंगे कि वो ज्ञान के बारे में क्या क्या बात बोले हैं। अब हम देखेंगे कि जैन दर्शन में ज्ञान के कितने प्रकार बताए, ज्ञान कौन सा ज्ञान क्या कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैन दर्शन में ज्ञान के दो भेद में विभक्त किया गया है। अर्थात जैन दर्शन के अनुसार दो प्रकार के ज्ञान की बात किए हैं। वो क्या है? एक पहला है कि परोक्ष ज्ञान, जिसको मीडिएट नॉलेज कहा जाता है। दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान, अर्थात इमीडिएट नॉलेज कहा जाता है। तो जो परोक्ष ज्ञान होता है वो होता है आपके इंद्रिया की सहायता से बना हुआ होता है, अर्थात ये साधारण ज्ञान होता है। जो हमारी जो इंद्रिया होता है, अर्थात सेंस ऑर्गन होता है, जैसे आँख हो गए, कान हो गए, स्क्रीन टच करके जब कोई नॉलेज प्राप्त होता है वो आपके परोक्ष ज्ञान में आता है। अर्थात हम जब इंद्रिया की सहायता से कोई नॉलेज प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो आपके परोक्ष ज्ञान में आ जाता है। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान वो होता है जब हम इंद्रिया के बिना, इंद्रियों की सहायता के बिना जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो आपके अपरोक्ष ज्ञान में आ जाता है। अर्थात ये असाधारण ज्ञान होता है कि हमारे जो साधारण ज्ञान जो हम नॉर्मली नॉलेज जिसको कहते हैं वो आपके परोक्ष ज्ञान में आ जाता है, जहाँ पे हम इंद्रियों की सहायता से कुछ चीज़ वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान थोड़ा हाई लेवल के नॉलेज होता है, वो हमारी इंद्रिय की पेरे होता है, इंद्रियों के बिना हम उसका नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो जैन दर्शन में परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान दोनों ज्ञानों के बारे में बात किए, और इन परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान के बीच में कुछ अलग अलग से ज्ञान को डिवाइड किया गया। तो जो परोक्ष ज्ञान के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। परोक्ष ज्ञान में दो प्रकार के ज्ञान होता है, एक होता है मोती ज्ञान, दूसरा होता है श्रुति ज्ञान। अब मोती ज्ञान और श्रुति ज्ञान क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो मोती ज्ञान जो होता है, मोती ज्ञान में आपके जो ज्ञान होता है वो आपके इंद्रियानुभूत ज्ञान होता है। अर्थात फुल्ली जब हम डायरेक्ट इंद्रियों के आधार पे जब ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो होता है मोती ज्ञान। अर्थात हमारी जो सेंस ऑर्गन होता है उस ऑर्गन को डायरेक्टली जब हम यूज़ करते हैं, अर्थात जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई एक सामान को देख रहा हूँ,
और देख के हम उसका नॉलेज प्राप्त कर रहा हूँ, वो हो गए आपके मोती ज्ञान। या डायरेक्ट कोई विषय के बारे में कुछ जैसे कि कोई एक कोयल की आवाज़ सुन के हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि वो कोयल है। तो उस तरह का जो ज्ञान डायरेक्ट जब हमारी इंद्रियों के संस्पर्श में आके जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आपके हो गए मोती ज्ञान। ओके, तो ये जो मोती ज्ञान है ये डायरेक्ट आपके इंद्रियों के इंद्रिय अनुभूति ज्ञान होता है। तो इस मोती ज्ञान में आपके 4 प्रकार के ज्ञान आता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक एक ज्ञान प्राप्त होता है। और एक्चुअली जैन दर्शन में हर एक ज्ञान के पीछे दूसरे ज्ञान का सहायता होता है। एक ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम दूसरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें जो मोती ज्ञान की बात की है, उस मोती ज्ञान में आपको 4 प्रकार की ज्ञान की बात की है। एक हो गए आपके प्रत्यक्ष, दूसरा हो गए संज्ञा, तीसरा हो गए स्मृति, चौथा हो गए अनुमान। अब ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान आपको आप सबको पता है कि जो हमारे डायरेक्ट नॉलेज प्राप्त होता है, अर्थात जैसे कि हम मोती ज्ञान के बारे में बोल रहे थे कि जब हम डायरेक्ट कोई एक चीज़ को देख रहा हूँ और कोई एक सामान को देख रहा हूँ, देख के हम उसके नॉलेज प्राप्त कर रहा हूँ, या कोई एक कोई गर्म कोई चीज़ को हम पकड़ रहा हूँ, वो पकड़ के जब हम उसका नॉलेज प्राप्त करता हूँ तो वो हाँ वो गर्म चीज़ होता है। जब गर्म चीज़ होता है तो हमारे थोड़ा स्किन उसको टच करने से थोड़ा गर्मी लगता है। तो इस तरह से जो डायरेक्ट नॉलेज होता है वो आपके प्रत्यक्ष ज्ञान में हो जाता है। अर्थात यहाँ पे हम इंद्रियों को डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से हम उसको प्रत्यक्ष संपर्क में आ जाते हैं। और दूसरी जो होता है कि वो है संज्ञा या प्रत्यभिज्ञा। इसमें क्या होता है कि हम तो सबसे पहले तो डायरेक्ट एक चीज़ के बारे में प्राप्त कर लीजिए। मान लीजिए कोई एक पेन को देखे हैं और पेन कैसा होता है उसका नॉलेज हमें प्राप्त हो गए। अब दूसरी टाइम हमें एक पेंसिल का भी नॉलेज हो गए। लेकिन जब दोनों सामान या 2 से ज़्यादा सामान हमारे सामने रह जाता है और हम उसके बीच में से डिफरेंस कर पाते हैं कि पेन कौन सा है, पेंसिल कौन सा है, तो ये जो दोनों सामानों के बीच हम देख के उसको पहचान पाते हैं वो हो जाते हैं आपके संज्ञा। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक सामान या विपरीत वस्तु सामने प्रस्तुत की जाए तो उसमें से जो ज्ञेय वस्तु होता है, अर्थात हमें कौन सा वस्तु का प्राप्त करना है तो उसको देखकर हम पहचान सकते हैं, तो वो हो जाता है संज्ञा। प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या था, प्रत्यक्ष ज्ञान में मैं डायरेक्ट उसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, एक पेन के बारे में नॉलेज प्राप्त कर ली। और जब संज्ञा की बात आ रही है तब हम वही दोनों चीज़ है, अब दोनों चीज़ों में से कौन सा मुझे चाहिए उसका ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि रेडियो टेलीविज़न दोनों चीज़ रहे, अगर हमें बोले कि इसमें से टेलीविज़न कौन सा है, तब जब दिखा देते कि वो टेलीविज़न है, वो हो गए आपके संज्ञा या प्रत्यभिज्ञा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपके स्मृति। अब इस स्मृति क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष के आधार पे जो नॉलेज हम प्राप्त कर लेते हैं वो हमारे दिमाग में रह जाता है। अब जब हमारे सामने वो वस्तु उपस्थित ना हो तब हम जो ज्ञानेंद्रिय के आधार पे जो प्रत्यक्ष संपर्क में जो ज्ञान प्राप्त किए थे, अर्थात पूर्वानुभूत जो ज्ञान होता है, वो पूर्वानुभूत ज्ञान को स्मृति के द्वारा हम उसको जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं स्मृति ज्ञान। तो इस स्मृति ज्ञान का एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमें कोई दोस्त के साथ एक परिचय हुआ है, उसके साथ डायरेक्ट नॉलेज में हाँ वो इस तरह से देखने में होता है, वो राम है। अब वो मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने ना होते हुए भी जब अगर उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हाँ राम आ रहा है, तो हम वो जो पूर्वानुभूत जो ज्ञान था, पहले जो एक्सपीरियंस किए थे हाँ राम ऐसा है, तो हम वो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो होता है आपके स्मृति ज्ञान। नेक्स्ट लास्ट जो होता है अनुमान। अनुमान क्या होता है कि अनुमान में हमारे सामने जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना होता है वो साधन हम दूसरे किसी चीज़ के आधार पर प्राप्त करते हैं, दूसरे साधन के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसका अनुमान विधि कहते हैं। जब हम किसी हेतु या साधन के द्वारा किसी अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं
तब उसे अनुमान विधि कहते हैं। जैसे कि हम बादल को देख के बारिश होने की संभावना को का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बादल को देखे डायरेक्ट हमारे जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के आधार पे हम बादल को देख लिए, लेकिन हमारी जो पूर्वानुमान था, पूर्वानुभूत ज्ञान था कि बादल जब आते हैं तब बारिश होता है। तो इसमें ये हम अनुमान लगा लेते हैं कि बादल है तो बारिश आएगा। तो इस तरह से हम जब दूसरा कोई साधन के द्वारा हम अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हो जाता है अनुमान। तो ये था आपके मोती ज्ञान होता है। अर्थात मोती ज्ञान में आप देख रहे हैं कि ये सारे चीज़ जो प्रत्यक्ष होता है, स्मृति, संज्ञा, अनुमान, ये सारों चीज़ हमारे डायरेक्ट इंद्रिय के मैटर में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट इंद्रियानुभूत ज्ञान होता है। अर्थात प्रत्यक्ष में तो हम डायरेक्ट उसको देख रहा हूँ, फिर जब स्मृति की बात आ रहे हैं, हम वही जो प्रत्यक्ष अनुभूत ज्ञान हुआ है उसके बीच हम डिफरेंस कर पा रहा हूँ, सॉरी संज्ञा जो आ रहा है, संज्ञा में हम वो दोनों के बीच डिफरेंस कर रहा हूँ। और जो स्मृति हो रहा है, हम जो प्रत्यक्ष अनुभूत ज्ञान होता है उसी के आधार पे हम डिसीजन लेते हैं। अनुमान में भी हम कोई एक चीज़ को देख के उसके कारण क्या होता है उसका एक अनुमान लगा रहा हूँ। तो जो मोती ज्ञान होता है, ये मोती ज्ञान आपके पूरे इंद्रियानुभूत ज्ञान होता है। अर्थात इंद्रियों के आधार पे हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आपके मोती ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान में क्या बोल रहे हैं कि जो वर्णन से प्राप्त ज्ञान होता है, अर्थात हम में कोई चीज़ों के बारे में कुछ डिस्कशन किया जाता है, तो जब डिस्कशन किया जाता है तो वो जो ज्ञान होता है वो श्रुति ज्ञान होता है। श्रुति का मतलब होता है कि सुनना। अब देखो डायरेक्ट हम किसी की आवाज़ सुन के उसका परिचय कर रहा हूँ तो वो आपके मोती ज्ञान में आ जाएगा। क्योंकि जैसे कि कोयल की आवाज़ सुन के हम कोयल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ तो वो आपके मोती ज्ञान, क्योंकि हमारे जो श्रवण इंद्रिय होता है वो श्रवण इंद्रिय डायरेक्ट उसके संस्पर्श में आ रहा है। लेकिन जो श्रुति ज्ञान होता है उसमें क्या होगा कि हमारे जो श्रवण इंद्रिय होता है वो तो काम करता है लेकिन डायरेक्ट उसके संस्पर्श में नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर कोई हमें बता देते कि जो कोयल होता है, कोयल देखने में काला होता है, उसके जो आवाज़ होता है वो सुरीला आवाज़ होता है, अर्थात कोयल के बारे में एक वर्णना देते हैं, उसको एक एक्सप्लेन कर देते हैं। अब उस एक्सप्लेन के आधार पर जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे श्रुति ज्ञान। अर्थात ये जो मोती ज्ञान था ये आपके डायरेक्ट इंद्रियानुभूत ज्ञान था, और जो स्मृति ज्ञान होता है ये आपके बोधमूलक ज्ञान जो होता है, जब हम उसको समझ के उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो होता है स्मृति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। तो ये श्रुति ज्ञान में भी क्या क्या ज्ञान होता है कि सबसे पहले जो होता है कि वो लब्धि या सहचर्य के द्वारा मतलब क्या होता है कि हम कोई एक वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त किए हैं। जैसे कि एक घोड़ा का या अश्व के बारे में ज्ञान प्राप्त किए, अब उस अश्व के सहचर्य में आके दूसरा पशुओं के ज्ञान, हम जब कोई एक घोड़े या अश्व के बारे में बात किए तो उसके आधार पे हम दूसरे पशुओं के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो होता है सहचर्य ज्ञान। अर्थात हम किसी एक के बारे में सुनते हैं, सुनने के बाद उसके जो वर्णन किए जाते हैं उस वर्णन के आधार पे हम उसका जो कार्य कारण के जो संपर्क देखते हैं उस संपर्क को लब्धि कहा जाता है। अर्थात कार्य व्यापार की जो चर्चा होता है वो आपके लब्धि ज्ञान में आ जाता है। नेक्स्ट आता है भावना। तो सिर्फ हम कोई एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन हो गए, उसको सुन लिए, तब हमारे ज्ञान पूरा नहीं हो जाते। उसके बाद क्या करना होता है कि हम उस विषय को थोड़ा सोचते हैं, थिंकिंग या चिंतन मनन करते हैं। जो चिंतन मनन करते हैं उसके बारे में वो आ जाते हैं आपके भावना में। तो हम एक एक्सप्लेन को व्याख्यान को सुने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो क्लास हो रहा है, एक क्लास अब सुन रहा है, इसका एक्सप्लेन हो रहा है, ये आपके श्रुति ज्ञान में आ रहा है। अब इस श्रुति ज्ञान में क्या हो रहा है, आप पहले सुन लिए, सुनने के बाद जो कंटेंट के ऊपर डिस्कस हो रहा है आप उसके बारे में चिंतन करेंगे, सोचने समझने की कोशिश करेंगे। अब जब वो समझ गए तो वो आपके भावना में आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम जो भी चीज़ भावना में आया है अब उसको उपयोग करते हैं, व्यावहारिक तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इस को पता है कि एक एग्रीकल्चर में उसको नॉलेज दिया जाता है कि ऐसे ऐसे
आप गेहूं का चाष करना है तो ऐसे ऐसे गेहूं को इस टाइम लगाना होता है, इस टाइम काटना होता है। लेकिन वो आप उसके ऊपर सुने हैं, उसके ऊपर आप समझ लिए, अब उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना होता है। जब आप उसके बारे में सही तरीके से समझेंगे, सही तरीके से चिंतन मनन करेंगे, चिंतन मनन करने के बाद आप जब उसको उपयोग करेंगे, उसको हकीकत में ज़मीन में लगाएंगे, फिर उसको सही टाइम से काटेंगे, तो ये जो ज्ञान आप यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, व्यावहारिक तौर पे आप जब उसको इस्तेमाल करते हैं, वो आ जाते हैं आपके उपयोग के ज्ञान। और नेक्स्ट क्या होता है, न्याय। न्याय, इसके बारे में भी बताए थे। न्याय क्या होता था, न्याय आपको एक आंशिक ज्ञान होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब हर एक पक्ष को, नानान पक्ष होता है, हर एक चीज़ का नानान पक्ष होता है, जब हम एक एक पक्ष को अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से विवेचन किया जाता है तो वो आपके आ जाता है न्याय में। अर्थात हर एक पक्ष को अलग अलग करके जब हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो आ जाता है आपके न्याय में। तो ये जो था मोती ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये दोनों आपके परोक्ष ज्ञान में आते हैं। अर्थात इस दोनों में आप देखेंगे कि इंद्रियों का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। और ये जो ज्ञान होता है इसको कहते हैं कि साधारण ज्ञान। ये साधारण ज्ञान हो गया आपका, क्योंकि ये हमें जो इंद्रियों से, जो नॉर्मल, जो साधारण व्यक्ति होता है, साधारण व्यक्ति में इस तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये मोती ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये दोनों साधारण ज्ञान हो गए। और ये आपके इमीडिएट नॉलेज में आ जाते हैं, परोक्ष ज्ञान में आ जाते हैं। लेकिन जो अपरोक्ष ज्ञान होता है, वो अपरोक्ष ज्ञान में आपको और 3 ज्ञान आते हैं। एक होता है आपके अवधि ज्ञान, एक होता है अवधि ज्ञान, दूसरा होता है मनोपर्याय ज्ञान, तीसरा होता है कैवल्य ज्ञान। और ये तीनों ज्ञान थोड़ा हाई क्वालिटी के होता है, मतलब उच्च स्तरीय ज्ञान होता है। ये मोती ज्ञान, श्रुति ज्ञान आपके निम्न स्तरीय ज्ञान हो गए। तो ये अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान, ये आपके उच्च स्तर के होते हैं। इसमें जो अवधि ज्ञान होता है, ये अवधि ज्ञान मतलब आपको पहले बताया कि अपरोक्ष ज्ञान के अंदर में ये तीनों आते हैं। और अपरोक्ष ज्ञान हमें इंद्रिय की सहायता के बिना ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात इसके पहले जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान हमारी इंद्रियों के द्वारा हुआ है। लेकिन जो अवधि ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात अतीन्द्रिय विषय क्या होता है कि जब हम कई जो हमारी इंद्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेते, वो इंद्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारी जो मोक्ष प्राप्ति के ओर हम जाते हैं, जब हमारे जीवात्मा से पुद्गल की बात जो किए थे वो थोड़ा दूर हटने लगते हैं, जब हमारे जीवात्मा हल्का हो जाता है तो हम हमारे असाधारण दृष्टि से हम अतीन्द्रिय विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमारे सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर में या हमारे जो आसपास में जो चीज़ होता है उसी का नॉलेज नहीं, उसके ऊपर हमारे जगत के बाहर की जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो होता है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान में आने के लिए, अवधि ज्ञान तक आने के लिए आपको इस साधारण विषय से असाधारण विषय के ओर जाना होता है आपको, क्योंकि जैन दर्शन में बोलते हैं कि जो हम इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सीमित ज्ञान होता है, क्योंकि हमारे सामने जो चीज़ आएगा हम उसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अवधि ज्ञान में क्या होता है कि वो सीमित ज्ञान को विस्तृत रूप से देखते हैं हम। हमारे सिर्फ और सिर्फ देश काल या कोई एक बाउंड्री में घिरा हुआ नहीं रहता है, उसको हम अतीन्द्रियों के विषय में, हम जगत के बाहर हमारे जीवात्मा के बारे में सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात अवधि ज्ञान जो होता है, अवधि ज्ञान आपके अतीन्द्रिय विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब जब अवधि ज्ञान आपके आ गए, उसके बाद आपको आएगा मनोपर्याय ज्ञान। अब मनोपर्याय ज्ञान क्या होता है कि मनोपर्याय ज्ञान में हम मनोभावों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब मनोभावों का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब जब मनोपर्याय की ज्ञान हमें आ जाता है, ज्ञान प्राप्त करते, तब उस टाइम क्या होता है कि हमारे अंदर में जो कसाय है, पहले बताए थे कि जो तत्व मीमांसा की बात की थी उसमें बोले थे कि 4 कसाय होता है हमारे शरीर में। वो 4 कसाय क्या क्या होता था, क्रोध, मान, माया, लोभ।
अब एक क्रोध मान माया लोभ के वशभूत होके हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसके हम एक दूसरे से दूरी उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब हमारे इस पुद्गल से मुक्त हो जाते हैं, जब हम जीवात्मा पुद्गल से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारी दूरी भी कम हो जाता है। अब दूरी कम होने की वजह से क्या होता है कि हम एक दूसरे को जान जाते हैं और दूसरे के अंदर की बात को हम जानते हैं, वो उसके अंदर में हम बैठने लगते हैं। अर्थात दूसरे व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होता है, मनोभाव होता है, दूसरे व्यक्ति को मनोभाव को हम जानते हैं। अर्थात जैसे कि एक माइंड रीडिंग की बात जो होता है कि हम वो कैसे सोच रहे हैं, दूसरा किस तरीके से सोच रहा है, उसकी ज्ञान, ये हमारे इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं होता है, ये हमारे इंटेलेक्चुअल नॉलेज होता है, ये हम बौद्धिक ज्ञान कह सकते हैं। तो हम जब दूसरे के बारे में जानते हैं, दूसरे के मनोभावों के बारे में जानते हैं, वो आ जाते हैं आपके मनोपरिचय ज्ञान में। लास्ट जो ज्ञान होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज्ञान होता है, वो होता है आपके कैवल्य ज्ञान। ये जो कैवल्य ज्ञान होता है, ये कैवल्य ज्ञान आपके पूर्ण ज्ञान होता है। अर्थात जब हम पूरा जीवात्मा को पुद्गल से मुक्त कर लेते हैं, तब हम हमारी जो कर्म होता है, उस कर्मों के जो बंधन होता है, उस कर्मों के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने के होते हुए हम क्या करते हैं कि हम हमारे बीच में कोई दूरी नहीं रहता है, ना तो कौन सा ज्ञेय वस्तु होता है, कौन सा ज्ञाता के वस्तु होता है, इसके बीच की दूरी हट जाते हैं। अर्थात हम हर चीज़ के बारे में पूर्णांग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो जो पूर्ण ज्ञान होता है वो आपके कैवल्य ज्ञान होता है। ये था जैन दर्शन की ज्ञान के बारे में चर्चा। तो आपको याद रखना है कि जो जैन दर्शन ज्ञान होता है, सबसे पहले आता है आपके मोती ज्ञान, उसके बाद श्रुति ज्ञान, उसके बाद अवधि ज्ञान, उसके बाद मनोपरिचय ज्ञान, उसके बाद कैवल्य ज्ञान। अर्थात एक के बाद एक के आएंगे। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि मोती, श्रुति, अवधि, मनोपरिचय, कैवल्य। और दूसरी बात क्या है कि इसमें से जो पहला दो ज्ञान होता है, ये पहला दो ज्ञान आपके ये मोती ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये दोनों आपके आता है परोक्ष ज्ञान में। और जो अवधि ज्ञान, मनोपरिचय ज्ञान, कैवल्य ज्ञान होता है, ये तीनों ज्ञान आपका आता है अपरोक्ष ज्ञान में। और ये जो परोक्ष ज्ञान होता है, ये आपके साधारण ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता है, ये आपके असाधारण ज्ञान होता है। तो ये मोती ज्ञान, श्रुति ज्ञान दोनों हम इंद्रियों के आधार पे, इंद्रियानुभूत विषय के आधार पे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान, मनोपरिचय ज्ञान, कैवल्य ज्ञान हम इंद्रियों के बिना प्राप्त करते हैं। तो ये था आपके आज जैन दर्शन के ज्ञान मीमांसा, ज्ञान के बारे में क्या बोले, सद्वाद के बारे में क्या बोले। तो यही था आज का क्लास। अगर आपको एक क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।